बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब स्टूडेंट्स। जो आज हमने डिस्कस करना है वो है हमने पिछले लेक्चर में किया था इंडक्टिव इफ़ेक्ट्स। जो आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट, हाउ दे इफ़ेक्ट। अब हम सबसे पहले इसके इफ़ेक्ट्स के देखते हैं। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट है कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो डिक्रीज़ होता है विद इंक्रीज़ इन बॉन्ड लेंथ। जैसे जैसे इंडक्टिव बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिक्रीज़ होता है। सबसे पहले ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों ही एसिड्स हैं। एक है हमारे पास क्लोरो एस्टिक एसिड और दूसरा है क्लोरो प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो है ये दोनों एसिड हैं और ये नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट शो करते हैं। तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो इजीली प्रोटॉन को क्या कर दे, डोनेट कर दे। ठीक है, इजीली रिमूव कर दे। अब जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ये हमारे पास क्या है, क्लोरोएस्टिक एसिड। तो इसको देखो तो ये क्लोरीन क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम है। ठीक है, इधर भी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम है। ठीक है, अब इसकी लेंथ देखें तो इसकी लेंथ छोटी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इस कंपाउंड की लेंथ क्या है, बड़ी। अब ये देखें, ये क्लोरीन है। ठीक है, ये CH2 है, ये C है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो जो है। अब जो ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना, अगर तो ये क्लोरीन ना हो तो ये मिड में एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर इधर कार्बन हो। तो अगर इधर क्लोरीन है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो थोड़ा सा इस तरफ मूव कर जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम। जब इस तरफ मूव करेगी इसके ऊपर डिफिशिएंसी हो जाएगी। फिर ये जो कार्बन है इस अपनी डेफिशिएंसी को पूरे करने के लिए इससे अट्रैक्शन लेगा, फिर ये वाला जो है वो इससे लेगा। इस तरह से ना ये जो है वो इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सारी की इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम अगर इधर गौर करें तो होगा तो इधर भी ऐसे ही देखें। अब इधर से जो है वो हाइड्रोजन क्या था, दूर हो गया था, इतना ज़्यादा करीब नहीं हुआ था। इधर देखें तो ये भी क्लोरीन है, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। जब ये इस कार्बन से लेगा तो इस कार्बन को डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस कार्बन से लेगी, ये इस कार्बन से लेगा, ये ऑक्सीजन से लेगा। जब ये ऑक्सीजन से लेगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिड में थी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मूव कर जाएगी, मूव टुवर्ड हो जाएगी ऑक्सीजन की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन की तरफ मूव हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन को इजीली रिमूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, इस वजह से कहते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ बॉन्ड लेंथ। अभी देखो, ये एस्टिक एसिड है, ये हाईली स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, उससे कम ये है, उससे कम फिर ये क्लोरो प्रोपानोइक एसिड है और ये क्लोरो एसिड है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है बाय डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इन विदड्राइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट पर कैसे अफेक्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, क्लोरोएस्टिक एसिड और ये क्या है, फ्लोरोएस्टिक एसिड है। ये क्या हमारे पास वीकर एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्यों, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है। इस वजह से क्या है कि ये जल्दी क्या है विदड्रॉ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड है हमारा इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम अट्रैक्टेड इन अ मॉलिक्यूल। तो उन्होंने कहा इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिफरेंट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम्स में जो अट्रैक्ट करते हैं किसी मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लोरोएस्टिक है, ये है डाइक्लोरोएस्टिक एसिड। ठीक है, अब ये जो कार्बन है, ये जो क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम है, तो ये अपनी तरफ कार्बन को अट्रैक्ट कर लेगा। इसके बाद इधर देखिए तो इसमें एक ब्रांच नज़र आ रही है, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड है। तो ये इसको भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होगी और इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होगी। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और इजीली हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब जो 4 है वो हमारे पास है टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक ये एसिटिक एसिड है और ये है क्लोरोएस्टिक एसिड। ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट करता है, मतलब ये एक्सेप्ट वो डोनेट करता है, और ये क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, मतलब ये विदड्रॉ करता है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है एक। ठीक है,
ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मूव करेगी टुवर्ड्स कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। सेम एज इट इज़ इधर इधर क्या है वो इस तरफ को मूव कर रही थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इधर क्या होगा, क्लोरीन आ गया है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आ गया है, इसमें से हाइड्रोजन को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। इजीली हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। इधर से हम हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर सकते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली मूव कर गई है टुवर्ड्स द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन की डायरेक्शन इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या करेगी, ऑक्सीजन टू क्लोरीन मूव करेगी, ना कि क्लोरीन टू ऑक्सीजन मूव करेगी। जब इस तरफ मूव करेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस तरफ इंक्रीज़ होने के बजाय इस तरफ क्या है ज़्यादा नियर आ जाएगी, ज़्यादा करीब आ जाएगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो जो है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा मूव कर जाएगी। हाइड्रोजन जो है वहाँ से हम इजीली रिमूव कर सकेंगे, ठीक है। इसमें इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसमें जो थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो थी वो हाइड्रोजन की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन इसमें इसलिए किया क्योंकि हाइड्रोजन से अवे मूव कर रही थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होगा तो वो मोर एसिडिक होगा। डोनेटिंग और पॉजिटिव एक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है मोर एसिडिक होता है, विल बी लेस एसिड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है फॉर्मिक एसिड तो मोर स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, अनदर एसिड से। देखिए ये हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है, ये ना तो डोनेट करता है ना ही ये विदड्रॉ करता है, ठीक है। सपोज कर लें कि इसने करना है, ये करता नहीं है, बस आपने सपोज करना है, लेट सपोज कर लें आप लोग कि इसने ये पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करता है, तो क्या होगा, ये जो है हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी और हाइड्रोजन की तरफ ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन कार्बन की तरफ से ड्यू टू ऑक्सीजन एटम की तरफ से कार्बन जो है इसको मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेगा, ये इससे करेगा। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो स्लाइटली मूव तो इधर करेगी लेकिन हाइड्रोजन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगी, जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन जो है वो ईज़िली रिमूव नहीं कर पाएंगे। ये था हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप मुझे बता दें, मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर बता दूँगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको अपने से ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।